अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रॉपर्टी में नॉर्मली लोग अपार्टमेंट्स का रुख सिर्फ उसी सूरत में करते हैं कि जब वो जिस इलाके में रहना चाहते हैं उस इलाके के घरों की, मकानों की कीमतें उनकी रेंज से बाहर चली जाएं। उसी सूरत में फिर वो मजबूरन अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, अपार्टमेंट का रुख करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं अपार्टमेंट्स के, जो इतने महंगे हैं कि वो अपने इलाके के मकानों की कीमतों से भी ऊपर चले गए। मिसाल के तौर पर लाहौर गुलबर्ग में ऐसे कई सर्विस अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं जिनकी 3 बेड की या 2 बेड की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उतने में आपको डीएचए में पूरा मकान मिल जाता है। जैसे इस्लामाबाद में सुखचैन के नाम से एक अपार्टमेंट लॉन्च हुए जो कि बहुत ज़्यादा महंगे अपार्टमेंट है। इस तरीके से एफ सेक्टर में, जी सेक्टर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कीमतों में आपको बैरियर टाउन या डीएचए इस्लामाबाद में पूरे मकान मिल जाते हैं 300 या 500 गज के। बिल्कुल इस तरीके से कराची में भी इमार, एचएमआर या फिर बात आइलैंड में मौजूद ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अपार्टमेंट की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उतने पैसों में आपको 500 गज का पूरा मकान डीएचए में मिल जाता है। डीएचए में 500 गज के मकान की वैल्यू तकरीबन 7 करोड़ से स्टार्ट होकर 15-18 करोड़ तक जाती है, लेकिन आपको 7 करोड़ में 500 गज का तैयार मकान मिल जाता है डीएचए में, डीएचए के कई फेजेस में। उसके बनस्बत बात आइलैंड पे ऐसे अपार्टमेंट्स भी हैं जिनके 3 बेड और 4 बेड की कीमत 8 करोड़ से लेकर 11 करोड़ के दरमियान है। और इमार में तो सब जानते हैं कि नए 3 बेड अपार्टमेंट की बुकिंग तकरीबन 13-14 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो ऐसी क्या खास बात है इन अपार्टमेंट्स में, ऐसा ये क्या ऑफर कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है, और क्या आपको भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? आइए तफसील से जानते हैं। दोस्तों, ये जो लग्जरी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट हैं, नॉर्मली 4 वजूहत बन रही हैं यहाँ पर मूव करने की लोगों की। पहली वजह है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, दूसरी हाई एंड लग्जरी लिविंग, तीसरी बेटर कम्युनिटी लिविंग, और चौथी इंस्टॉलमेंट प्लान। अब इन 4 चीज़ों को तफसील से जानते हैं। पहला, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। लो मेंटेनेंस कॉस्ट से क्या मुराद है, इसको समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डीएचए के जिन मकानों से या क्लिफ्टन के या पॉश एरियाज के जिन मकानों से लोग मूव करके इन अपार्टमेंट्स का रुख कर रहे हैं, उन मकानों में रहने के लिए आपको कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट भरनी पड़ती है, उनको मैनेज करने के लिए कितना खर्चा होता है। दोस्तों, अगर आप 300, 500 या 1000 गज के बंगले में रहते हैं तो पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी वजह से इस तरह के घरों में रहने वालों को कम से कम 1 या 2 गार्ड लाजमी रखने पड़ते हैं। अब या तो वो खुद हायर करते हैं आप, या फिर उसको आउटसोर्स कर देते हैं किसी सिक्योरिटी कंपनी को। 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए वो गार्ड जो है आप कॉस्ट करते हैं। उसके बाद ये 500 का 1 कनाल या 2 कनाल के जो मकान है, इसके अंदर यकीनन गार्डन भी होता है। उस गार्डन में फूल पौधे आप तो उगा नहीं सकते, उसके लिए माली हायर करना पड़ता है। वो माली भी अगर 1-2 घंटे के लिए भी हर रोज़ आता है या हफ्ते में 2 बार आता है तो वो कम से कम 15 से 20,000 रुपये कॉस्ट करता है। उसके अलावा एक अदर शेफ़, उसकी अपनी अलग कॉस्ट होती है। फिर इतने बड़े मकान को मैनेज करने के लिए 1 या 2 मेड्स रखी जाती हैं। वो 2 मेड्स या 1 मेड वो भी अच्छा खासा कॉस्ट करती है। उसके अलावा इतने बड़े मकान को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली जो बिजली खर्च होती है, अगर खाली एसीज जो रूम में चलते हैं उनको उनको हटा भी दिया जाए तब भी बिजली का ठीक ठाक एक्सपेंस होता है इतने बड़े मकान को रोशन रखने के लिए। प्लस पाकिस्तान में लोड शेडिंग एक बहुत सिवियर मसला है, इसीलिए आपको एक अदद बैकअप जनरेटर भी रखना पड़ता है। और इतने बड़े मकान के लिए कोई छोटा मोटा बैकअप जनरेटर तो सफिशेंट होता भी नहीं है। बहुत बड़ा बैकअप जनरेटर आपको रखना पड़ता है, उसका डीजल का खर्चा, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसके मैकेनिकल खर्चे, वो अलग से एक कॉस्ट है। प्लस अगर आपको स्विमिंग पूल वगैरह बनाना है घर में तो उसको मैनेज करना वो एक अलग से बहुत बड़ा खर्चा है। मतलब अगर आपको इन शॉर्ट इसको समराइज़ किया जाए तो एक 500 गज के मकान या 1000 गज के मकान में रहने के लिए आपकी अपने ज़ाती एक्सपेंसेस, आपके फूड के एक्सपेंसेस, आपकी अपनी जो लिविंग है उसके एक्सपेंसेस को हटाकर खाली उस मकान को हर महीना मैनेज करने के लिए जो है ना कि आप वो लिवेबल रहे, कम अज़ कम आप उसमें रह सकें, 4 से 5 लाख रुपए कॉस्ट होते हैं। उसके बनस्बत जो ये अपार्टमेंट्स हैं, इन अपार्टमेंट्स के अंदर तमाम लग्जरी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं 30, 40, 50,000 रुपये की मेंटेनेंस कॉस्ट में। और इसी लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ एक और ज़मीनी वजह भी इसके अंदर आती है, वो ये कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता था पिछले 50-60 सालों से, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। नॉर्मली पहले बहुत बड़े बड़े कुंबे एक मकान में रहते थे, इसीलिए लोग बड़े मकानों को प्रेफर करते थे। बट अब चूँकि फैमिलीज़ अलग अलग रहती हैं, और दूसरा
इस वक्त पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर भी मूव कर रहे हैं, तो अब लोग इतनी बड़े घरों की ज़रूरत भी नहीं है। 2 मियाँ बीवी, 1-2 बच्चे, जिनमें से एक आध बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है या फिर जो है शादी करके बाहर ही मूव हो गया है, तो 3-4 लोगों के लिए 500 या 1000 गज़ का मकान वैसे भी बहुत बड़ी स्पेस होती है। तो ये भी वजह है लोगों के इन अपार्टमेंट्स को चुनने की। ये तो हो गई लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अब दूसरी वजह हाई एंड लग्जरी लिविंग। ये प्रोजेक्ट्स आपको तमाम जदीद सहूलियात एक ही विद इन अ बाउंड्री आपको फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी प्रोजेक्ट्स से मैंने आपको नाम लिए, इसके अंदर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, बच्चों के इंडोर गेम्स, कैफेटेरिया, जॉगिंग ट्रैक्स, गार्डन्स, इस तरह की जितनी भी जदीद सहूलियात हैं वो तमाम की तमाम आपको विद इन अ बाउंड्री अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही हासिल हो जाती है। तो कौन शख्स नहीं चाहेगा किसी ऐसे मकान में रहना जहाँ पर ये तमाम सहूलियात मैसर हो। तीसरी चीज़ है बेटर कम्युनिटी लिविंग। इससे क्या मुराद है? दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज के ज़माने में जहाँ बहुत सारी चीज़ें एसेट का दर्जा रखती हैं, वहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट आपके कनेक्शन होते हैं। उन कनेक्शंस को बनाने के लिए नॉर्मली इन पॉश इलाकों के लोग क्लब्स का, जिम खानास का रुख करते थे। 25-25 लाख, 30-30 लाख की मेंबरशिप उसकी परचेज़ करते थे और सालाना भी अच्छी खासी उसकी कॉस्ट पे करते थे मंथली फीसेस के तौर पर, ताकि वो अपने जैसे लोगों से मिल सकें, उनसे ताल्लुकात बना सकें, उनके साथ बैठ के गपशप कर सकें। ये सहूलत भी आपको इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही मैसर है, जहाँ पर शाम में आपके स्टेटस के लोग जो आपके आसपास उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो शाम में सारे इकट्ठे होते हैं। तो कनेक्शंस बनाने के लिए, ताल्लुकात बनाने के लिए, बेटर कम्युनिटी लिविंग के लिए आपको किसी जिम खाना का या क्लब की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वो ट्रैवलिंग का टाइम भी बच जाता है। और चौथी और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि मकान इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलते, बट ये सारे प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। तो इसीलिए जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, यहाँ पे जो पाकिस्तान में ही इस तरह की फैमिलीज़ रह रही हैं, जो 500 गज़ या 1000 गज़ के मकानों में रह रहे हैं, उनके बच्चे या वो अपने बच्चों के लिए इन प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करा रहे हैं। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट्स हर गुजरते दिन के साथ महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर वो सहूलत मैसर है जो एक मकान में आपको अवेलेबल नहीं होती। या फिर अपने मकान में अगर वो सहूलत हासिल करनी है तो उसके लिए ठीक ठाक कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है हर महीना, जो इन प्रोजेक्ट्स में आपको थोड़े से मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर मैसर है। तो ये प्रोजेक्ट्स इस वक्त की बहुत लुक्रेटिव किस्म की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इनके ROI भी बहुत ज़्यादा है, इनके रेंटल रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो देर मत करें। ये मत सोचें कि इस कीमत में तो मुझे मकान भी मिल जाता है। मकान की अपनी बहुत सारी खराबियाँ हैं और इन अपार्टमेंट्स के अपनी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी है। अगर मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने का मौका मिले तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।